हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडमार्ट स्टडी सर्कल। और आज हम आपके साथ उस बच्ची की सक्सेस स्टोरी को शेयर करना चाहते हैं जिसने अपनी मेहनत, अपनी लगन से पूरे मेरिट में 5th पोजीशन गेन करी है और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 96% के साथ अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का और हमारे मेडमार्ट का नाम रोशन किया है। तो आज हम हैं राशि के साथ और अब राशि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगी। Thank you, ma'am. First of all, hello everyone. First of all, I thanks to all those who give me this opportunity to introduce myself here, and it's my pleasure to introduce myself. Um, I'm Rashi. जनरली मैम जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो एक्चुअली मैं सीयूटी का पेपर दे रही थी। मेरा उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सीयूटी का पेपर था। तो देन मुझे नहीं पता था कि रिजल्ट कब आया, बट जब मैं सीयूटी का पेपर दे के सेंटर से बाहर आई, देन मेरे ब्रदर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। एंड आई रियली गॉट शॉक कि क्या हुआ होगा। देन उसने मेरे को बताया कि आई हैव गॉट 96%। सो फर्स्टली क्या हुआ, मुझे बिलीव नहीं हुआ। मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा थी, बट कोई नहीं, मैंने मेहनत की थी, हार्ड वर्क किया था और मुझे उसका फल मिल गया। दैट्स ओके, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। बट थोड़ा रिग्रेट था कहीं न कहीं, मतलब फेस पे था कि वो नंबर कहाँ कट गए मेरे, कि कैसे मेरा मतलब नंबर कहाँ कट गए, बट खुशी भी थी। एंड इवन पेरेंट्स का भी कॉल आया, उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड नेबर्स का भी आया एंड इवन रिलेटिव्स का भी आया, सबका कॉल आया और सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई। एंड ब्रदर ने मुझे वहाँ की जो फेमस मिठाई है उसके साथ मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड आई रियली फील हैप्पी। दैट्स नाइस। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने अपना रिजल्ट देखा, आप इतनी ज़्यादा मतलब लाइक इमोशनल हो गई, आपके मन में मल्टीपल थॉट्स चल रहे थे, तो आपने उस फीलिंग को कैसे कंट्रोल किया? दैट्स द मेजर पॉइंट। उस फीलिंग को कंट्रोल करना, हर कोई फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता एक्चुअली में। एक्चुअली मैम थोड़ा उस फीलिंग को कंट्रोल किया, क्योंकि सेंटर एक तो घर पे नहीं थी कि थोड़ा मम्मी पापा भी पीछे से सब वो कर दें, थोड़ा सपोर्ट कर दे, ऐसा कुछ था नहीं था। बट ब्रदर था, उसने फुल टू सपोर्ट किया। एंड मैंने अपनी एंजाइटी को कंट्रोल किया। एंड देन मैंने बिलीव किया कि हाँ यही है रियलिटी को फेस करो, हाँ यही है। देन हो गया। नो, एक्चुअली दैट्स गुड। 96 परसेंटाइल बुरे तो नहीं है। काफ़ी बच्चे इसके लिए ड्रीम करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। हम सबको हर चीज़ अचीव नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, बट लक भी होना चाहिए साथ में, है ना? बट स्टिल यू हैव गॉट इनक्रेडिबल सक्सेस। अब इसी के साथ अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आप प्रिपरेशन कर रही थी तो आपका शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक होगा, है ना? तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपका गोल है 90 प्लस मार्क्स लाने का, तो उस केस में आपने कैसे अपने शेड्यूल को मैनेज किया? कैसे आपने अपनी स्टडीज़ को, अपनी हॉबीज़ को, अपनी फैमिली को साथ में कैसे मैनेज किया? एक्चुअली मैम वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, क्योंकि मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स थी। तो मैथ्स को भी लेके चलना, दोनों चीज़ को बायलैटरल, तो मेरे लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा वो था। एंड इवन मेरे ट्यूशन्स भी थे। एंड मैं मेडमार्ट जब आती थी तो मेरे जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था, इन इवन 30 मिनट्स मेरे को यहाँ पे पहुँचने में लगते थे। मेरे लिए थोड़ा दूर पड़ता था, बट स्टिल किया। पेरेंट्स का सपोर्ट था, टीचर्स भी थे, ब्रदर का भी सपोर्ट था ऑलवेज। इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। एंड इवन मेरी एक दीदी है, शिप्रा दीदी, जो पिछले साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी 98 परसेंट पे कुछ। तो उन्होंने भी मुझे डेली मोटिवेट किया। एंड सब मतलब सबका इतना सपोर्ट रहा कि ये जो डेडिकेशन है वो एंड तक बनी रही। बीच में हुआ है कई बार, बट स्टिल मैंने ये कंटिन्यू रखा। मतलब जैसे हम अपने बच्चों के लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं किसी भी फील्ड में, इधर 10th में है, 12th में है या किसी भी स्ट्रीम में है, तो उस केस में आप जैसे आपका शेड्यूल क्या था? आप कितने आवर्स अ डे पढ़ती थी या आप कैसे ऑफ लेती थी? जैसे अगर कोई पर्सन जिम भी जाता है तो वही चीट डे करता है, तो आपका कोई चीट डे था या नहीं था, समथिंग लाइक दैट? नो मैम, एक्चुअली मैं अगर बताऊँ तो मेरा कोई ऐसा स्केड्यूल या कोई टाइम टेबल नहीं था। एक्चुअली क्या होता था कि जो प्रीवियस डे होता था, रात को सोने से पहले
5 मिनट एनालाइज किया कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया एंड कहाँ मैंने मिस्टेक्स की और मुझे जैसे इम्प्रूव करना है एंड कल जो अगला दिन होगा मेरा क्या टास्क था मैं वो लेके चलती थी कि मुझे कल कैसे कितना कंप्लीट करना और ये मेरा टास्क है मुझे करना है। एंड इवन मेडमार्ट में डेली बेसिस टेस्ट चलते थे, वीकली टेस्ट चलते थे, तो मुझे एक प्लान में बनाती थी कि कैसे मुझे इन टेस्ट को अच्छे से देना है, अच्छा स्कोर करना है एंड इवन अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करना है। तो मेरा मतलब कोई ऐसा स्केड्यूल कोई टाइम टेबल नहीं था, बट ये था कि एक दिन पहले रात को 5 मिनट एनालाइज किया पूरे दिन में कहाँ टाइम वेस्ट किया, कहाँ यूटिलाइज किया एंड टेस्ट होता था तो देखा कि कहाँ कमी थी, किस चीज़ को इम्प्रूव करना है एंड अगले दिन के लिए एक टाइम टेबल जस्ट लाइक वो प्रिपेयर कर लिया सोने से पहले। बट कोई ऐसा नहीं था कि कोई एक टाइम टेबल था जो मैंने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया, ऐसे कुछ नहीं था। ओके, मैं यहीं पे अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूंगी कि राशि ने टाइम टेबल नहीं फॉलो किया डजंट मीन कि टाइम टेबल नहीं फॉलो करना चाहिए, करना चाहिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो राशि ने करी दैट इज कोऑर्डिनेशन। अच्छा, ये हमारा बीएससी का एक टर्म है कोऑर्डिनेशन, कि हम जो भी कर रहे हैं हम उसको एनालाइज करें और जो भी उसमें फॉल्ट्स आ रहे हैं या लैक आ रहे हैं हम उसको फुलफिल करें इन द नेक्स्ट जर्नी, ताकि वो सेम सिचुएशन या सेम प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े। सेम राशि ने किया अपनी जर्नी में कि अगर उसने कहीं पे टाइम वेस्ट किया है तो नेक्स्ट डे उसने पूरी कोशिश की है कि वो अब टाइम वेस्ट ना करे और उसको अपने किसी वीक सब्जेक्ट पे या किसी इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट पे देने की कोशिश करे। अच्छा, इसी बीच राशि, जैसे आपकी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन कौन है? मतलब आप किसी को देख के इंस्पायर होती होंगी कि मुझे इनके जैसे बनना है, या जिसके थ्रू आपने सोचा हो कि नहीं मुझे इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि काफी बच्चों को तो ये होता है कि हम पास ही हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। राइट। एक्चुअली मैम मेरी इंस्पिरेशन 2 लोग हैं। एक तो मेरी शिप्रा दी, जिन्होंने पिछले साल मैंने जैसा अभी बताया कि उन्होंने 98 पॉइंट कुछ स्कोर किया एंड इवन उनकी डिस्ट्रिक्ट रैंक 3 थी, हमारे स्कूल की टॉपर थी वो। तो एक तो उनसे मोटिवेशन मिलती थी मुझे मुझे क्योंकि जो स्कूल ने उन्हें जिस तरह से सम्मानित किया एंड मेरी भी ये विश थी कि मैं भी एक बार 12th पास आउट करने से पहले स्कूल में न्यूज़पेपर में फ़ोटो लेके आऊँ अपनी, मेरी भी ये ड्रीम था। एंड 10th में भी था, 10th में भी मैंने किया था, 93 स्कोर किए थे एंड मेरी न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई थी। बट मेरा ये था कि मैं 12th में भी एक अच्छी इमेज बना के जाऊँ टीचर्स के सामने। एंड दूसरी इंस्पिरेशंस मेरे फादर, जिन्होंने मुझे ऑलवेज मोटिवेट किया एंड मुझे रोज़ एक नई स्टोरी बताई। जो जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं एंड इवन जो वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव भी करते हैं, तो वो डे बाय डे मुझे रोज़ मुझे मतलब सपोर्ट करते थे और मोटिवेट करते थे। अच्छा, दैट्स गुड। मतलब फैमिली ने काफी सपोर्ट किया यस। आपको। तो मतलब कभी ऐसा होता है कि फैमिली के पूरे सपोर्टेंस के बाद और हम जब तैयारी करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है, एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब हमें लगता है कि बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ा जा रहा। एक वो लैक, मतलब लो फील करते हैं हम उस मोमेंट पे कि अब इससे ज़्यादा हम क्या पढ़ें, मतलब हमारे पास फर्दर गाइडेंस नहीं होती है। और इसी बीच ये भी होता है कि हम बहुत सैड फील करते हैं, हम अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर सकते बिकॉज़ वो हमें लेके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्साइटेड होती है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस उनकी हमसे जुड़ी होती है। तो बहुत सारे हमारे थॉट्स ऐसे होते हैं, माइंड में आते हैं, एंटैंगल करते हैं कि हम फैमिली से भी शेयर नहीं कर सकते, किससे शेयर नहीं कर सकते। तो आप उनसे कैसे डील करती थी? ऐसे तो जो टाइम है वो बहुत बार आया है कि मन करता था कि क्विट कर दो, रहने दो, मतलब होगा नहीं, मतलब इतना ज़्यादा एक्चुअली क्या होता था, कभी इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी मैं, तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि बस लीव कर दो, अब नहीं होगा, क्विट कर दो, बस इनफ है जितना किया। लेकिन पेरेंट्स का ऑलवेज सपोर्ट रहा, ब्रदर का रहा, टीचर्स का रहा एंड जो अक्षय सर है मेडमार्ट वालों ने इतना सपोर्ट किया। तो ये जो चीज़ें मुझे डे बाय डे मोटिवेट करती कि मैं अपने जो फोकस्ड रहूँ अपने जो गोल पर। एंड होता था तबीयत भी खराब हुई है बहुत दिन, बीच में कुछ दिनों का छूटा भी है, तो कॉप अप करने में समय लगा बट स्टिल किया, क्योंकि एक गोल था, एक वो था कि न्यूज़पेपर में फ़ोटो लानी, अपने पेरेंट्स को फील प्राउड कराना है, टीचर्स को फील प्राउड कराना है जाने से पहले एंड खुद की एक रेपुटेशन, एक इमेज बना के जानी है। वेरी नाइस राशि, वेल डन। तो देखिए, जैसे कि आप सबने सुना राशि ने क्या कहा कि बहुत सारे हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम लो फील करते हैं, एनर्वेटेड फील करते हैं कि हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन हमें अपना गोल नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, द गोल शुड बी स्टिक लाइक अ हिमालयाज। ठीक है, एक हिल्स की तरह वो स्टिक रहना चाहिए और हम
हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो हमारे गोल्स हैं, ठीक है, वो हिमालय है और जो हम हैं वो उस पर ट्रैक कर रहे हैं, और जो भी ट्रैकर्स होते हैं वो कभी भी अपने पीक पे पहुंचने से पहले कभी हार नहीं मानते। तो वैसे ही जो आपके गोल्स हैं, आपको उसे प्रॉपर्ली अचीव करना चाहिए, आपको हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, टफ टाइम्स आते हैं, आपको उसे टैकल करना चाहिए। आपके फैमिली वाले हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या अगर आपके कोई क्लोज वन है, आपको उनसे प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, बिकॉज कन्वर्सेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। अगर हम किसी से बात करेंगे तो उसका हर चीज का सॉल्यूशन निकलेगा। अच्छा, अब जैसे राशि ने आपको अपनी स्ट्रगल स्टोरीज बताई है, तो आप सब इंस्पायर हुए होंगे इन चीजों से। अब नेक्स्टली, अब राशि, आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? मतलब आपने 10th में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, 12th में आपके 96% है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो आप, टॉप 5 में, तो आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है? आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? एक्चुअली मैम मेरा ये प्लान है कि अभी तो मैं सीयूटी का एग्ज़ाम दूँ, देन मैं एक अच्छा स्कोर अचीव करूँ एंड देन उसके बेसिस पे मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अच्छा कॉलेज मिल जाए दिल्ली में, नॉर्थ कैंपस की साइड। एंड और मैम आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, सो वही है मेरा, उसे ही मैं परस्यू करना चाहती हूँ। Okay, that's a nice goal. All the best for her future journey. I hope she will get an incredible success in her life. ये अच्छे मतलब आईएएस ऑफिसर बने, जो भी इसकी विशेष हैं वो सारी पूरी हो। मे शी गेट सक्सेस इन सक्सेस। अब मैं मैडमार्ट स्टडी सर्कल के ऑनर मिस्टर अंकित शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी, ताकि वो भी राशि को कॉन्ग्रेचुलेट कर सके और कुछ दो शब्द बोल सके। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा। थैंक यू सर। आज बहुत गर्व फील हो रहा है कि ये कहते हुए कि हाँ, एक राशि हमारी स्टूडेंट रही है। देखिए, मार्गदर्शक तो होता ही है, लेकिन असली जो मेहनत करनी होती है वो तो एक स्टूडेंट को ही करनी होती है, तो सभी जानते हैं। लेकिन उससे पहले भी एक डिपेंड करता है कि एक मार्गदर्शक कैसा है। मार्गदर्शक आपको टाइम से अच्छा मिल गया तो जो मंजिलें हैं वो बहुत आसान हो जाती है, और वहीं अगर आपको भाई भटका दिया तो मंजिलें उतनी दूरी हो जाती है। तो बहुत इतना गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा। इसलिए अपने एक राशि बिटिया को एक थोड़ा सा एक मोटिवेट के माध्यम से मैं कुछ मोटिवेट करना चाहूँगा। कांग्रेचुलेशन बेटा, ठीक है। और अब मैं इनके एक मार्गदर्शक हैं, एक अक्षय भारद्वाज सर, अब मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज कम सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद राशि जी, हम सभी को इतना सम्मान देने के लिए। ये जो सम्मान हमें प्राप्त हो रहा है, जो 99 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस, 95 नंबर हिस्ट्री में, 91 नंबर इकोनॉमिक्स में, ये सब आपके लिए, ये सब आपकी मेहनत है। और मैं जैसे आपको वचन दिया था 1 महीने पहले अपने YouTube चैनल पे कि रिजल्ट बहुत जबरदस्त आने वाला है, वो यही वो कन्या है जिसके विषय में मैं जानकारी आपको पहुंचा दूं। दूसरा, आज एक और वचन मैं दे सकता हूँ, चेहरा पहचान लीजिए, चेहरा पहचान लीजिए। मैथमार्ट स्टडी सर्किल से जो हमने टॉपर दिया इस बच्चे का, आने वाले वर्षों में पीसीएस या यूपीएससी का जो बच्चा हमारा निकलने वाला है, यही बच्चा निकलने वाला है राशि। और निश्चित रूप से निसंदेह, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको आज मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ, जो आप में ऊर्जा है, जो इस बच्चे में फायर है, वो डेफिनेटली हमको सम्मान पहुंचाएगी, डेफिनेटली सम्मान पहुंचाएगी। और मैं धन्यवाद करूं अंकित जी को, पूरा सेटअप, लाखों रुपए का सेटअप जो इन्होंने इन बच्चों के लिए बनाया है। लाइब्रेरी हमारे पास, बच्चों की सुविधाएं, टीचर्स और कुछ इस तरह के प्रतिभावान छात्र हमारे पास। बाहर कॉपी में बच्चे खड़े हैं, छोटे बच्चे ही हमारे कक्षा 10वीं के, और देख रहे हैं ये पॉडकास्ट शूट होते हुए कि निसंदेह हम भी कभी अखबार में छाएंगे, अपने माता पिता का सम्मान बनेंगे, अखबार का सम्मान बनेंगे और गुरुजनों का सम्मान होगा। और जरूर है उन बच्चों के लिए देखना, समझना कि किस तरीके से मेहनत करी जाती है। और ये पॉडकास्ट जरूर आप सभी के लिए जरूर उपयोगिता वाला रहने वाला है, बहुत उपयोगिता रहने वाला है। मानसी जी, आप भी आ जाए, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। बहुत जल्द हम अपने YouTube चैनल पे बीएसटी की क्लास भी लेकर आने वाले हैं, और हमारी पूरी कॉमर्स टीम हमारे साथ आने वाली है। साइंस टीम के लिए अंकित शर्मा सर हमारे खड़े ही है, वो टीम भी हमारी तैयार है। कॉमर्स टीम हमारी मजबूत से खड़ी है, ह्यूमैनिटीज टीम हमारी मजबूत से खड़ी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एसएसटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी,
सब हमारी टीम जबरदस्त तरीके से खड़ी है। 2026 में कम से कम 10 टॉपर देने का हमारा पूरा भरसक प्रयास रहेगा। जी सर, कुछ आप कहना चाहेंगे इस विषय में? बच्चे बहुत ज़्यादा गर्व है और आने वाले सेशन के लिए एक उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा रहे, और बाकी हमारी टीम, हमारा पूरे फैमिली बहुत मेहनत कर रही हैं, और बस इसी के साथ आपसे उम्मीद करते हैं एक बार भाई अपने क्षेत्र में आप अपने सेंटर विजिट करें और एक देखें भाई हम कैसा कार्य हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। एक छोटी सी और एक मैं बात बता दूं, हमारा आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। लोकल का प्यार मिलना चाहिए हमें, अनर्थ के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ध्यान रखें मैड मार्ट के कोई नहीं है टक्कर पे। आप किसके पड़ रहे हो चक्कर में? आओ इधर, आओ और बनकर जाओ 96%, 99%। धन्यवाद।